हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ईवीएस सीटेट में जब भी क्वेश्चन आता है वो स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के एनसीईआरटी बुक से ही आता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, जहाँ किसी भी टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है, यानी हमारा बेसिक नॉलेज जो है ईवीएस से रिलेटेड वही पूछा जाता है। आज हम लोग ईवीएस सिलेबस से प्लांट एंड इट्स स्पेसिफिक फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका पैटर्न क्या होगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल से रिलेटेड या फिर आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक आपको देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है स्पेशल प्लांट और उसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा प्लांट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है वो ये कि प्लांट जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुतों के लिए नया वर्ड होगा, लेकिन बहुत लोग इस वर्ड से परिचित होंगे। तो जिन्हों को मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब नहीं पता उनके लिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे ताकि इजी हो। जैसे हम ह्यूमन बींग्स या फिर आप जितने भी एनिमल्स को अपने आसपास में देख रहे हो, वेदर इट इज़ डॉग और कैट, बर्ड्स, कुछ भी आप देख रहे हो तो उसको भी हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही रखेंगे। अब एक चीज़ कॉमन जो इन एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स में है और वही चीज़ कॉमन प्लांट्स में भी होने वाला है वो ये क्या कि हम लोग भोजन खाते हैं और बनाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी अपना भोजन क्या करता है, बनाता है और खाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है जो हम लोगों को कॉमन करता है वो कि हम लोग रिप्रोड्यूस करते, 1 से 2 में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी जो है वो फ्रूट या फिर फ्लावर देकर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं हम सबको क्या कर रही हैं, एक दूसरे से जोड़ के रखी हुई हैं। तो वही कहने का ये मतलब है मेरा ये कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि इतने सारे अंतःक्रिया करने के लिए जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है वो अकेले तो पॉसिबल नहीं है किसी सेल के लिए। उसको काम करवाने के लिए क्या चाहिए, मल्टीपल सेल्स का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक उसी तरह प्लांट भी ये सारी क्रियाएं कर रही हैं। तो प्लांट भी क्या हो गई, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गई। दूसरी बात जो बोली गई है प्लांट्स के बारे में वो ये कि प्लांट जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या होते हैं, ज़मीन पर ग्रो करते हैं, जो सरफेस पर ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, थोड़ा और उसको अच्छे से इलेबोरेट कर दिया गया है। प्लांट्स विच आर प्रेजेंटेड ऑन लैंड सरफेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। बोल रहा है कि ऐसे प्लांट जो लैंड सरफेस पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे। वहीं पे फोर्थ पॉइंट हमारा जो है वो क्या कह रहा है कि प्लांट विच फ्लोट्स, सबमर्ज्ड और रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहते, डूबे रहते हैं और वहीं पर वो अपना ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्लांट जो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे, तैर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो इस स्लाइड से हम लोगों को क्या क्या पता चला, पहला पॉइंट जो था वो ये कि प्लांट्स जो है हमारा वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है कि मल्टीपल सेल से मिलकर के बना होता है। जहाँ पे सिंगल सेल के बिना अगर हम लोग सिंगल सेल यहाँ पर पुट करें या देखें तो उससे इतनी सारी क्रियाएं करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। इतनी सारी क्रियाएं जो हैं वो करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसको ग्रोथ करने के लिए
रिप्रोड्यूस करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, मल्टीपल सेल चाहिए होता है, इसीलिए प्लांट हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि प्लांट जो है वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल क्या है भाई, जो प्लांट सरफेस पे, लैंड के सरफेस पे ग्रो करता है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पीपल हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, मैंगो हो गया, रोजेज हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें कि ऐसे प्लांट्स जो पानी में तैरते हुए ग्रोथ करते या सबमर्ज डूबे रहते और वहाँ पर ग्रोथ करते, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लोटस ले लो, ठीक है। चलो इसको हम लोग और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको रिकग्नाइज करना है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल है और कौन सा यहाँ पे आपका एक्वेटिक होने वाला है। तो आप देखो ये सरफेस पे है, ठीक है, सरफेस पे है तो इस वजह से हम इसको टेरेस्ट्रियल के कैटेगरी में डालेंगे। और ये क्या है, वाटर पे फ्लोट करते हुए ग्रोथ कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्वेटिक प्लांट के कैटेगरी में आ गया। वहीं पे ये जो है पानी के अंदर ग्रो कर रहा है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है तो ग्रो कर रहा है, तो ये दोनों भी फीचर्स किसके हैं, एक्वेटिक वाले में ही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एक्वेटिक के एग्जाम्पल हो गए। तो प्लांट्स कितने तरह के थे, दो तरह के, एक टेरेस्ट्रियल हो गए और एक आपका क्या हो गया, एक्वेटिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का बार बार पूछा जा रहा है, प्लांट्स और उसके स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में आप देख लिए। अब कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि औरों से थोड़े अलग है, थोड़े भिन्न है, तो किस तरीके से वो भिन्न है, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर होंगे जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो गया और बाकी प्लांट्स से वो अलग हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है डेजर्ट ओक। ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि डेजर्ट ओक एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर ये आपको याद रहा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप 1 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते कि डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में जो बोला जा रहा है वो ये कि ओक ट्रीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ओक का जो रूट है, जो जड़ें हैं उसकी, वो इतनी गहराई तक ग्रो करती है, इतनी गहराई तक चली जाती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि भूगर्भ जल होता है, भूगर्भीय जल होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो वो इतने गहराई तक उसकी जड़ें चले जाती कि वो भूगर्भ के जल तक पहुंच जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वहाँ तक पहुंच जाता है। और अगर जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो ग्रोथ करते ही चला जाएगा। कौन, ओक ट्री, ठीक है। तो एक क्या पॉइंट बन रहा है इसके बारे में कि ओक ट्री जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वो तब तक ग्रोथ करते रहती, तब तक गहराई में ज़मीन के चली जाती हैं जब तक वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो वो ऐसा करती क्यों है, ग्राउंड वाटर तक पहुंचती क्यों है, तो जब वो एक ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती हैं तो ये सारी पानी जो है, ये जो सारे वाटर है वो क्या करते हैं, ट्री ट्रंक तक पहुँच जाते, ट्री ट्रंक तक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते करते, मतलब रूट से आपको ट्रंक तक पहुँचते हैं, ठीक है। ट्रंक तक सारे पानी क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन पीपल पहले जानते नहीं थे कि इस प्लांट का फ़ायदा क्या है, तो उनको आइडिया नहीं था। लेकिन एक बार ऐसे ही जो लकड़हारे होते हैं वो क्या गए, फार्मिंग प्रोसेस कर रहे थे, वहाँ पे ओक ट्री भी था, तो वहाँ पर उनको क्या बोला गया कि आप ये लकड़ी को काटोगे, ठीक है। तो जब वो लकड़ी काटना शुरू किए तो उसके ट्रंक से क्या आने लगा, पानी आने लगा। तो ये तो मतलब बहुत ही अचंभा वाला बात था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रंक से इतना सारा पानी निकल जाए, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करके पता किए कि इसका जो जड़ है वो क्या होता है, ज़मीन के एकदम गहराई तक चला जाता है। कितनी गहराई तक, जब तक वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाता, और वो सारे पानी को क्या करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रंक तक पहुंचा देता है। ट्रंक तक जब पानी पहुंच जाती है तो लोग क्या करते हैं, ये देखिए, वो क्या करेंगे लोग कि उस ट्रंक में होल बनाते हैं, ठीक है। अब या तो वहाँ पे वो पाइप लगा देंगे, या फिर ये पाइप का आप साइज़ देख रहे हो, या फिर अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाते हैं वो, और वो पानी को क्या करते हैं, बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ये ट्रंक से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। अब क्या है, इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो कुछ भी वाटर को
लेने के लिए क्या करेंगे, कोई भी अपना यूटेंसिल यहाँ पे रख देंगे या बॉटल लगा देंगे। अलग अलग चीज़ों के माध्यम से वो क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और अलग अलग पर्पस से क्या करेंगे, वो पानी को यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ओक के जो भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं कि वो क्या हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ओक के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। क्या है कि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दूसरा क्या है कि इसका जो रूट है वो तब तक ग्रो करता है जब तक वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच जाए, और वही ग्राउंड वाटर को वो ट्री ट्रंक तक पहुंचाता है, और उस ट्री ट्रंक को ऑस्ट्रेलियन पीपल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। चलिए, आई थिंक कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो है बनियान ट्री। ठीक है, ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है बनियान ट्री का, वो ये कि ये जो है वो एक इपीफाइट है। मतलब इपीफाइट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। एग्जाम्पल जो है वो बहुत क्लियर कर देता है अगर आप किसी चीज़ से रिलेट करें, और वो भी ऐसा चीज़ जो आपके आसपास हो। तो इपीफाइट का मतलब समझने से पहले एक एग्जाम्पल हम देंगे आपको, वो ये कि जब भी किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो वो अपने से तो अपना सारा काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, और उम्मीद रखता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उसकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं वो उसका पूरा करते रहें। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली जब बिगनिंग होता है, मतलब ये बनियान ट्री जब ग्रोथ मतलब डेवलपिंग पीरियड में होता है, तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहता है कि इसके ग्रोथ में वो क्या करे, मदद करे। तो बनियान ट्री बिगिंस इट्स लाइफ एज एन इपीफाइट। इपीफाइट का ही मतलब होता है कि ऐसे पेड़ जो दूसरे पेड़ों पर अपने ग्रोथ के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो बनियान ट्री क्या है, एक शिशु की तरह ही है, जो नवजात शिशु है। स्टार्टिंग में वो कुछ करने में सक्षम नहीं होता है, वो दूसरे पे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह जब इसका भी डेवलपिंग पीरियड होता है, बिगनिंग जब ये होती है इसके ग्रोथ की, तो ये क्या होता है, अपने से कुछ नहीं कर पाता, ये दूसरे प्लांट्स पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए ये दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है बनियान ट्री का, वो ये, द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। बनियान ट्री को अगर आप लोग देखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखे ही होंगे बनियान ट्री, लेकिन ऐसे लोग जो आज तक शायद बनियान ट्री नहीं देखे, उनके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये जो बनियान ट्री है, ठीक है, यहाँ पे आप ये जो एरियल मतलब ये जो लटके हुए स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में बनियान ट्री के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ये एक्चुअली में बनियान ट्री के क्या है, रूट्स होते हैं। ठीक है, तो आज तक हम लोग क्या देखे थे कि रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़मीन सरफेस के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। लेकिन बनियान ट्री का एक स्पेसिफिक फीचर यही है कि इसके जो रूट्स हैं वो हवा में लटकते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, वो हवा में लटकते हुए नज़र आएंगे। तो याद रखने वाला यही बात है इसमें बनियान ट्री का। क्या है वो स्पेसिफिक फीचर्स, वो ये है कि इसके पास एक हैंगिंग ब्रांचेस होता है, जो कि देखने में लोगों को लगता है कि हाँ ये बनियान ट्री का ब्रांचेस है, बट एक्चुअली में वो बनियान ट्री का क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। दो फीचर्स है इसका स्पेसिफिक। पहला क्या है कि बनियान ट्री जो है वो इपीफाइट है, मतलब अपने डेवलपिंग पीरियड में, अपने स्टार्टिंग फेज में वो क्या होता है, इपीफाइट होता है, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो हैंगिंग ब्रांचेस हम लोगों को लगता है कि ये हाँ ब्रांचेस है, जो लटका हुआ पोर्शन बनियान ट्री का है वो एक्चुअली में हैंगिंग ब्रांचेस है। तो आज तक हम लोग क्या सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे। वो क्या है, बनियान ट्री का रूट्स है। ठीक है, तो लटकने वाला स्ट्रक्चर बनियान ट्री का रूट्स होने वाला है। चलिए आगे स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं, क्या बोला जा रहा है और क्या पढ़ना है किस प्लांट के बारे में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो खेजड़ी, एक स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं खेजड़ी विलेज का। ठीक है, क्या कहा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। खेजड़ी विलेज इज सिचुएटेड नियर जोधपुर इन राजस्थान। ठीक है, खेजड़ी एक गांव है जो कहाँ पे सिचुएटेड है, जोधपुर में सिचुएटेड है, जो राजस्थान में। ठीक है, याद रखना खेजड़ी जो गांव है वो कहाँ सिचुएटेड है, जोधपुर में, जो कहाँ पर है आपको, राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो बोला जा रहा है, पीपल ऑफ दिस विलेज वेयर कॉल्ड विश्नोइज। यहाँ पे रहने वाले ग्रामीण लोगों को क्या कहा जाता था, विश्नोइज कहा जाता था। खेजड़ी ट्री ग्रो अप विदाउट मच वाटर, मतलब खेजड़ी का जो
ट्री है उसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर राजस्थान में ग्रो कर रहा है तो वैसे ही वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होती है, तो वहाँ पे ऐसे ही प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कम पानी में क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। तो ठीक खेजड़ी का भी वही फीचर है कि वो ज़्यादा पानी के बिना ही ग्रोथ करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है वो ये कि इट्स वुड डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसके जो लकड़ी हैं, मतलब खेजड़ी ट्री में जो लकड़ियां हैं वो इंसेक्ट्स उस पर अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो उस पर अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो वो इंसेक्ट्स से फ्री रहते, खेजड़ी के जो वुड हैं मतलब सिक्योर हैं, वहाँ पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब स्पेशली आपको इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है कि इसके जो बार्क हैं, जो खेजड़ी ट्री के बार्क हैं, उसका स्पेसिफिक फीचर वो ये है कि इसको हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो बोला गया कि ये खेजड़ी ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन सोर्स की तरह वहाँ के लोगों द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक फीचर्स इसमें मिल गया और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चला हम लोगों को, क्या कि खेजड़ी जो है एक गांव है, ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर में है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। वहाँ के लोगों को, जो खेजड़ी गांव के लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, विश्नोइस कहा जाता था। खेजड़ी का जो ट्री है वो ज़्यादा पानी के बिना ग्रो करता है, साथ ही साथ इसके जो वुड हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं अफेक्ट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो बोला गया क्या कि इसके जो बार्क है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ इसके जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स जरा देखें क्या बोला जा रहा है खेजड़ी के बारे में। देखो खेजड़ी का जो ट्री है वो ऐसा लगता है देखने में, कोई देखे हो पहले इसके ट्री को, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो ये कहाँ पे है, जोधपुर, जो कि राजस्थान में बसा हुआ है, ठीक है। ये खेजड़ी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये खेजड़ी विलेज में ग्रो करता है ये ट्री, इस वजह से इसको खेजड़ी ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत इसके बार्क का मेडिसिनल यूज़ है और साथ ही साथ क्या होता है, इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत प्रोटीनीशियस होते हैं, तो वहाँ के लोगों के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है और किस प्लांट के स्पेसिफिक फीचर्स को हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। ओके, तो ये है पिचर प्लांट। बहुत लोग देखते होंगे ना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो उन्हीं प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है पिचर प्लांट्स के बारे में कि पिचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिचर प्लांट क्या है, एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाता है। साथ ही साथ कई जगह आप देखोगे, कई बुक्स में इंसेक्टिवोरस की जगह पे कार्निवोरस भी लिखा होगा, ठीक है। कार्निवोरस मतलब कि एक ऐसा जानवर जो क्या होते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों के फ्लेश को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो पिचर प्लांट भी वैसा ही है, वो दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, उनके फ्लेश को खाता है, तो इसलिए इसको कार्निवोरस भी कहा जाता है। साथ ही साथ इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाता है। बेसिकली वो किसको खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए इसको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में बोला जा रहा है वो ये कि इट ट्रैप्स इंसेक्ट, फ्रॉग्स एंड मॉसेस नहीं होगा, माउसेस होगा, ठीक है। माउस को भी ये खाता है, फ्रॉग को भी खाता है और क्या करता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है। और कैसे खाता, मतलब उसको ट्रैप कर लेता है। आप एक मिनट दो तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाएं कि कैसे वो ट्रैप करता है। और जो ट्रैपिंग पोजीशन है उसको हम क्या कहते हैं, पिटफॉल ट्रैप बोलते हैं। वो पिटफॉल ट्रैप में क्या होता है, वो सारे इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को, माउस को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम के थ्रू थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम में आपको पिटफॉल ट्रैप दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिटफॉल ट्रैप बोलेंगे। यहाँ पर क्या करता है, वो सारे इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का कोशिश करता है और जैसे ही वो ट्रैप हो जाएगा ये पिटफॉल ट्रैप को क्या करेगा, बंद कर लेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ भी देखो आप, ये पिटफॉल ट्रैप है जहाँ पे कोई भी इंसेक्ट्स आते हैं और वो उसको ट्रैप करके अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। अब लेकिन ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है ना कि ये कैसे इंसेक्ट्स इस तक पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि इंसेक्ट्स अपना जान देने के लिए खुद ये पिचर प्लांट्स के पास पहुँच जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है।
टू अट्रैक्ट इंसेक्ट इट प्रोड्यूसेस गुड स्मेल। क्या होता है कि ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग्स है, माउस है, उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, एक सुगंध निकालता है, ठीक है, सुगंध छोड़ता है, जिसको स्मेल करके ये सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो इस तक पहुंचते हैं वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। एक और नॉलेज इसके बारे में देने वाला बात है वो ये कि ये जो लीफ होता है ना, ये पीछे प्लांट का जो लीफ होगा वही मॉडिफाई हो करके, ध्यान से सुनना, जो पीचर प्लांट का लीफ है वही मॉडिफाई होकर हमारा क्या बन गया है, ये पिटफॉल ट्रैप बन गया है। तो यानी कि ये पिटफॉल ट्रैप बनने से वो पीचर प्लांट का क्या था, उससे पहले लीफ था, ठीक है, ये लीफ क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, देन फिर ये पीचर प्लांट का पिटफॉल ट्रैप बन गया। समझ आ रहा है ना। चलो अब आगे का स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। किस प्लांट के बारे में अभी बात हो रहा है, पीछे प्लांट के ही बारे में अभी भी बातचीत चल रही है, ठीक है, इसके कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। क्या बोला जा रहा है कि प्लांट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने में ये प्लांट कैपेबल है। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, जहाँ पे आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। लेकिन आप पूछ सकते हो ना कि जब फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है, इसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन मिल ही रहा है, तो फिर ये अलग से क्यों इंसेक्ट्स को या फिर अदर फ्रॉग्स को या माउस को ट्रैप करता है, अपना भोजन करता है, जब इसको भोजन मिल ही रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ये तभी पिटफॉल ट्रैप एक्टिव होता है जब इसको नाइट्रोजन की कमी महसूस होती है या फिर इसके आसपास वाले इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन लैक करने लगता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, तब ये पीचर प्लांट अपने पिटफॉल ट्रैप को क्या करता है, एक्टिव करता है और स्मेल रिलीज करता है और उस स्मेल के थ्रू क्या होते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स इसके तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक नॉर्मल ही प्लांट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्यों यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है? क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये क्यों फोटोसिंथेसिस के बाद भी पिटफॉल ट्रैप बनाता है और वो सारे इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है? क्यों? क्योंकि या तो उसके आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है या फिर प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होने लगती है, तो वो अपना ट्रैप इंसेक्ट्स को करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि पीचर प्लांट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और मेघालय में, जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो इन सब जगहों पर आपको पीचर प्लांट पाए जाते हैं। तो पीचर प्लांट्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े, आप लोग को याद होगा कि ये पीचर प्लांट कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि इस पीचर प्लांट का जो ट्रैप है, पिटफॉल ट्रैप कैसे बनता है, जब लीफ मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, तब उस ट्रैप को ये एक्टिव करते हैं। कब? जब यहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तब, और स्मेल रिलीज करने के साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अदर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ट्रैप करते हैं। लेकिन उससे पहले जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही तरीके से हो रही होती है तब ये क्या करेंगे, नॉर्मल अपना प्लांट की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब जो होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आई होप कि अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है या डिस्कस किया गया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप लोग आंसर्स भी देने में कैपेबल हो गए होंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कि डेजर्ट ओक इज़ फाउंड इन, डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? बता दें कि ये सीटेट 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हमको कुछ नहीं बोलना है, आप लोगों को आंसर देना है कि डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर होने वाला है वो क्या, कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा डेजर्ट ओक पाया जाता है। याद हो गया होगा ना, डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट ओक पाया जाता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। देखो पीचर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट से सुनना होगा ध्यान दे करके, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। पीचर प्लांट, उसके कुछ एक स्पेसिफिक फीचर्स आपको बताने होंगे। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। पीचर प्लांट हैज़ माउथ कवर्ड विथ हेयरी हुक्स। पीचर प्लांट के जो माउथ है, यानी जो पिटफॉल ट्रैप है, वहाँ पे क्या है, हेयरी हुक्स हैं।
मतलब कुछ बोल सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रोथ कर रहे होंगे। तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा पीछे प्लांट के बारे में, ठीक है, कि वहाँ पे हेयरी हुक्स होंगे। दूसरा बात बोला जा रहा है कि इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाया नहीं जाता है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये मेघालय में है जो कि इंडिया में ही है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड माइस। ये बहुत क्लेवर तरीके से क्या करते हैं, हमारे इंसेक्ट्स जैसे कि माइस हो गए, मतलब आपके चूहे हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनको बहुत चालाकी के साथ वो ट्रैप कर लेते हैं। तो ये पॉइंट तो सही है, हम लोगों ने पढ़ा ना कि नाइट्रोजन की जब भी कमी होती है तो पिटफॉल ट्रैप हमारा एक्टिव हो जाता है, और वो क्या करते हैं, एक्टिव होने के बाद कुछ स्मेल रिलीज़ करते हैं। तो वो चालाकी उनका है वो स्मेल रिलीज़ करना, और वो स्मेल के पीछे पीछे हमारा फ्रॉग, इंसेक्ट और माइस पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता वो ट्रैप कर लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये थर्ड नंबर बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं। इमिट साउंड ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। बोला जा रहा है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत तेज आवाज़ निकालते हैं, हाई पिच का साउंड क्या करते, क्रिएट करते, ताकि उसको सुनकर इंसेक्ट इनके पास तक आए। तो बिल्कुल गलत है ये, वो हाई पिच साउंड नहीं करते, वो क्या करते, स्मेल रिलीज़ करते हैं, और वो स्मेल के थ्रू क्या होते हैं, इंसेक्ट्स इन तक पहुंचते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। बेनियान ट्री बिगिन्स इट्स लाइफ। बेनियान ट्री जो है, ठीक है, वो अपना लाइफ कैसे बिगिन करता है, वो सबसे पहले अपना लाइफ किस तरीके से बिगिन करता है वो देखते हैं, मतलब अपना डेवलपिंग फेज़ में वो किस तरीके से व्यवहार करता है। तो पहला है सेप्रोफाइट, वो सेप्रोफाइट होता है। दूसरा पैरासाइट होता है। तीसरा इपीफाइट होता है। चौथा नन ऑफ द एवर्ब होता है। तो आप बताओ इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है। ऑब्वियसली आप लोग सही ही आंसर दे रहे होगे। जो ऑप्शन नंबर 3 है इपीफाइट, यानी कि ये अपने डेवलपिंग फेज में क्या होता है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। डेवलपिंग फेज में क्या होता है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। तो बेनियान ट्री का जो बिगनिंग लाइफ फेज है वो कैसा होता है, इपीफाइट की तरह होता है। चलो एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अगर आप ये देख रहे होगे तो बहुत लोग को पता होगा कि ये क्या है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए इसको हम लोग एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गी। जब ये स्टार्टिंग आज का सेशन स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे बोले थे कि प्लांट्स जो होता है वो क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों मल्टी सेल्यूलर होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं जो सिंगल सेल के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इसलिए बहुत सारे सेल्स की आवश्यकताएं इसको पड़ती हैं। तो इसलिए ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी मल्टीपल सेल से मिलकर बना है। वहीं पे एल्गी भी प्लांट ही है, ठीक है, ये भी क्या है, प्लांट ही है, लेकिन इसको हम लोग सिंगल सेल यानी यूनिसेल्यूलर के कैटेगरी में रखते हैं। ये प्लांट होने के बाद भी एल्गी जो हमारा है वो क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये सिंगल सेल की मदद से ही अपने सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। चाहे वो आपको रिप्रोडक्शन का हो, डाइजेशन का हो, अलग अलग प्रोसेस जो नॉर्मल लिविंग थिंग्स की आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए होती हैं, तो ये सारे फंक्शन को करता है। लेकिन उसके बाद भी ये क्या है, आपको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा गया। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि एल्गी जो है वो भी प्लांट है, लेकिन उसके बाद भी उसको यूनिसेल्यूलर कैटेगरी में रखा गया है या मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी में रखा गया है, या दोनों कैटेगरी में रखा गया है, या इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं रखा गया। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि एल्गी जो है वो क्या है, प्लांट होने के बाद भी वो यूनिसेल्यूलर के कैटेगरी में है। आई होप कि आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है प्लीज़ वो चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज़।